जय हिंद फ्रेंड्स। लॉयल विथ स्टडी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरआरसी ग्रुप डी 2026 के कंप्लीट स्ट्रेटजी प्लान लेकर के मैं आज आया हुआ हूँ। इस एग्ज़ाम में मैंने सिलेक्शन लिया हुआ है और रेलवे के बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए हुए हैं, तो अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँगा और कैसे सिलेक्शन लेना है इसकी कंप्लीट प्लान आपको दूंगा। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और बिलीव मानिए मेरे दोस्त, अगर आप लास्ट 40 दिन मेरे साथ रह लेते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 80 से ज़्यादा नंबर आपके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। पूरा कंप्लीट आपको स्टडी प्लान मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप डी के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके करंट अफेयर। मैथ्स में 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, साइंस में 25 क्वेश्चन, जीके और करंट अफेयर में 20 क्वेश्चन। पिछले साल के ट्रेंड में देखा गया है कि जीके और करंट अफेयर में 17 से 18 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर के थे। ठीक है, और अपन टारगेट जो रखा हुआ है वो 20 क्वेश्चन मैथ्स में है, रीजनिंग में 28 क्वेश्चन, साइंस में 20 क्वेश्चन और जीके करंट अफेयर में 12 क्वेश्चन का टारगेट है। दैट मीन्स ये 80 नंबर से ज़्यादा का टारगेट है। मैं आपको कंप्लीट प्लान बता रहा हूँ, आप उसको फॉलो करना। 30 से 35 दिन के अंदर आप ये रिजल्ट पाओगे कि 80 नंबर से ज़्यादा आपके आने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स आपको 3 स्टेज में करना है। सबसे पहले टॉपिक की तैयारी हम करेंगे, फिर उसी टॉपिक से प्रैक्टिस करेंगे और फिर पीवाईक्यू लगाएंगे स्पेशली ग्रुप डी की। टॉपिक कहाँ से करना है, या तो आपके सेल्फ नोट्स होंगे, सेल्फ नोट्स से आप अपना टॉपिक तैयार कर लीजिए, और अगर सेल्फ नोट्स नहीं है तो साहिल सर के सफलता वेब से आप सेल्फ नोट्स बनाइए और उसको तैयार कीजिए। अब नोट्स तो आपके बन गए, अब इस नोट्स से टॉपिक की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो देखिए, आरबीई करके एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, उस पर आप जाइएगा, वहाँ पर फ्री टेस्ट पर जाइएगा। तो एनटीपीसी जो हाल ही में कंडक्ट कराया गया था रेलवे के द्वारा, उसके 57 शिफ्टों के टॉपिक वाइज पीवाईक्यू डाला हुआ है आरबीआई वाले सर ने, शुभम जैन सर हैं, इन्होंने डाला हुआ है। वहाँ जाइए, फॉर एग्जांपल जैसे आपने परसेंटेज टॉपिक वाइज सफलता व्यास से किया, ठीक है, या आपने सेल्फ नोट्स से किया, फिर आप जाइए टॉपिक वाइज उसी परसेंटेज को आरबीआई के एप्लीकेशन से सॉल्व कर लीजिए, तो आपकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो गई। ठीक, अब बात करते हैं ग्रुप डी के रिगार्डिंग। तो ग्रुप डी के रिगार्डिंग अब आपको चाहिए ग्रुप डी का पीवाईक्यू। तो आप टेक्स्ट बुक में 101 पीवाईक्यू डले हुए हैं, सेक्शनल में डला हुआ है, फुल मॉक भी मतलब वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप सेक्शनल लगाएंगे और दिन में 2 सेक्शनल लगाएंगे, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। आपसे जो नहीं बनता है उस क्वेश्चंस में, तो आप क्या करना, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना कि क्वेश्चंस ये नंबर नहीं बना, या तो फिर आप यूट्यूब में देखिएगा। तो एक सर हैं, कानपुर वाले के नाम से फेमस है, उनका नाम मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ, प्रकाश अवस्थी कानपुर वाले, तो उनने कराया है, तो उनके एनालिसिस के थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम रीजनिंग में। मैथ्स में समझ में आया, टॉपिक अपन को नोट से करना है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आरबीई से करना है सेम टॉपिक की, और 2 सेक्शनल पर डे लगाना है ये। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन साइंस में। साइंस में टॉपिक आप कहाँ से तैयार करेंगे। देखो, नोट्स तो आपके पास होंगी प्रॉपर, मुझे मालूम है। अब टॉपिक अगर आपका कोई कमज़ोर है तो उस कमज़ोर टॉपिक को आप करो, क्या करो, एस के झा सर से करो या खान सर से करो, दोनों में से किसी टीचर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप वहाँ से आप अपना टॉपिक तैयार करो। अगर एनसीईआरटी, देखो साइंस में एनसीईआरटी का बहुत रोल है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट होकर के आता है, इसलिए आपको एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन अगर एमसीक्यू फॉर्म पे चाहिए तो यूट्यूब पर एक चैनल उपलब्ध है, स्टडी ट्यूब एजुकेशन, उस पर जाइए। उस पर 75 वीडियोस डले हुए हैं फिजिक्स और मतलब सारी एनसीईआरटी की 75 वीडियोस हैं। उन 75 वीडियोस को आप लेके देखिएगा, आपको क्वेश्चन छपे छपाए पेपर में मिलेंगे। ठीक, तो ये एनसीईआरटी के जो लाइनर्स हैं, मतलब बुक के अंदर की जो वन लाइनर्स है, उसको उन्होंने एमसीक्यू फॉर्म पे कराया हुआ है। बात करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स की या एग्जाम्पल्स की। तो एस के झा सर की जो साइंस की बुक है लॉन्च हुई है, उस साइंस की बुक में पीछे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पलर्स को कराना है। अब अगर आप उस बुक को परचेज नहीं कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो आप परेशान नहीं होना। मैं 2 दिन बाद से जो टारगेट सीरीज लेकर के आ रहा हूँ,
मैं टारगेट सीरीज लेकर के आऊँगा 25 तारीख से। उस 25 तारीख से जो टारगेट सीरीज रहेगी, उस टारगेट सीरीज में एग्जाम्पलर मैं हर एक टॉपिक का एग्जाम्पलर आपको सॉल्व करा दूंगा, तो उसकी टेंशन आप मत लेना। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। अब मॉक प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो सेम जो ग्रुप डी का टेक्स्ट बुक में 101 सेक्शनल दिए हुए हैं, उसमें से आपको साइंस के भी 2 लगाने, एक मॉर्निंग में लगाना है और एक इवनिंग में लगाना है। इतना चीज़ समझ में आई। और लूसेंट का सामान्य जीके आती है ना जो, उसमें करीब 30-40 पन्ने की, 50-60 पन्ने की लगभग साइंस है उसमें, उसको आप एक बार ज़रूर रीड कर लेना। ये हो गया अपना साइंस की स्ट्रेटजी। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में देखो, अभी रीजनिंग में मैं रेलवे के पेपर्स को एनालिसिस किया, तो मैंने एक चीज़ पाया कि हल्की रीजनिंग आ रही है, तो बहुत ज़्यादा अभी आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई की हुई है तो रीजनिंग में इतनी ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं जाने वाली है। पहले बात करते हैं इसमें, तो देखो जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, वीक टॉपिक्स अगर बहुत ज़्यादा वीक है तो प्रियल मैम रीजनिंग से आप कीजिए, एकदम बेसिक से उन्होंने पढ़ाया हुआ है। और अगर आपका थोड़ा सा ठीक ठाक है और अच्छा आपके पास नॉलेज है, तो दीपक सर है, दीपक तीर्थयानी सर, उनसे वीक टॉपिक्स को अपने कंप्लीट कर लीजिए। फिर बात करते हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। तो आरबीआई के एप्लीकेशन में जाकर के वही एनटीपीसी की जो 57 शिफ्ट दी हुई हैं, उससे आप करेंगे पीवाईक्यू सेम वीक टॉपिक का। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें सेक्शनल क्यों नहीं दिलवाया मॉक का? इसमें सेक्शनल इसलिए नहीं दिलवाया क्योंकि पेपर जो है रीजनिंग का हल्का आया हुआ था, तो आपको अभी सेक्शनल इसके लगाने की ज़रूरत नहीं है। वीक टॉपिक्स आप कंप्लीट कर लो, हम लगभग 15 से 20 दिन बाद उसके सेक्शनल लगाना शुरू कर देंगे। ठीक, अब आगे चलते पर नेक्स्ट है हमारा जीके और करंट अफेयर्स। देखिए आपको पता है पिछले वाले ग्रुप डी जो भी हाल ही में कंडक्ट हुआ है, इसके बाद से करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी बढ़ गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, स्पीडी का करंट अफेयर्स के जो 62 पन्ने शुरू के रहते हैं, उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। लगभग 8 वीडियो मैंने डाल दिए हुए हैं, लाइन टू लाइन आपको याद करा दूंगा, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। तो आप जो शुरू के 62 पन्ने हैं उसको वहाँ से कंप्लीट कर लेना। और जो स्पीडी में पीछे के तरफ 800 एमसीक्यूज दिए रहते हैं, उस एमसीक्यूज को मैं एक हफ्ते बाद शुरू करवाऊंगा, जिसमें मैं लगभग 50 से 100 एमसीक्यू पर डे कराऊंगा। 50-50 एमसीक्यू कराऊंगा तो 16 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट कुमार गौरव सर का अपन को मंथली करंट अफेयर्स लेना है। कब से लेना है? 1 साल पहले से लेना है। 1 साल पहले से मंथली करंट अफेयर्स पूरा, वो 500-600 प्रश्न की सीरीज अपन को नहीं लेनी है, क्योंकि उसमें उतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि अपना जो करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए मंथली करंट अफेयर्स डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो 3 स्टेज पे अपन काम करेंगे। देखो शुरू के 2 स्पीडी वाली जो चीज़ें हैं वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं उसको बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा ना। तो मेरे भाई ये था आपका कंप्लीट स्ट्रेटेजी प्लान। भरोसा मानिए, आप अगर इस पर आप टिके रहते हो, 40 दिन तक मेरे साथ रहते हो, मैं गारंटी ले रहा हूँ 80 नंबर के ऊपर आएंगे। ठीक है मेरे भाई। और आप एक चीज़ याद रख लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले। और दूसरी बात ये कि मैं 25 तारीख से ग्रुप डी की प्रैक्टिस सीरीज लेकर के आऊँगा। ठीक, और डेली प्लान भी लेकर के आऊँगा। पूरा 30 दिन का अपना रहेगा स्टार्टिंग का, फिर 10 दिन अपन चलाएंगे प्रैक्टिस सेशन, तो आपके 80 नंबर के ऊपर आने लग जाएंगे। मैंने जब एग्ज़ाम क्रैक किया तो मेरे 80 नंबर के ऊपर ही थे, तो मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।